आपको तस्वीरें सीधे दिखाते हैं भारतीय वायुसेना के एयर पावर व युद्धक क्षमता का प्रदर्शन। जी हां, वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024 जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें भी गौरवान्वित करने वाली। सुपरसोनिक धमाके के साथ राफेल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। तस्वीरें देखिए जरा। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले विंग कमांडर राघव बगई, जो कि एक अनुभवी लड़ाकू विमान पायलट हैं, आप सबको लक्ष्य के बारे में जानकारी देंगे। जय हिंद श्रीमान, मैं विंग कमांडर राघव बगई आज आपके समक्ष वायु शक्ति 2024 का टारगेट लेआउट ब्रीफिंग प्रस्तुत करूंगा। इस वर्ष वायु शक्ति 2024 का थीम है नभस वज्र प्रहारम, अर्थात आसमान से बिजली का प्रहार। मेरी इस ब्रीफिंग में मैं आपको बाएं से दाएं ले जाते हुए टारगेट एरिया का परिचय कराऊंगा। जहां पर आप अभी विराजमान हैं, इसे कहते हैं ग्रैंड स्टैंड। हमारा टारगेट एरिया ग्रैंड स्टैंड से 10 o'clock से लेकर 2 o'clock 1 से 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। ग्रैंड स्टैंड से 500 मीटर की दूरी पर है एक हवाई पट्टी, जिसे कहते हैं ALS यानी एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप। इसका ओरिएंटेशन है 0523। आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकेंगे टारगेट लेआउट, और टारगेट एरिया में एक छोटे विस्फोट तथा सफेद धुएं से टारगेट को दर्शाया जाएगा। दुश्मन के इलाके में ये टारगेट दूरी पर फैले होंगे, लेकिन आज के प्रदर्शन के लिए और आपके बेहतर दृश्य के लिए ये हमने टारगेट नजदीक सिमुलेट किए हैं। बाएं से शुरू करते हुए हमारा आज का पहला टारगेट नंबर 10, जो ग्रैंड स्टैंड से 10 o'clock 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह टारगेट दुश्मन का POL डंप यानी पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स भंडार दर्शाता है। अगला टारगेट उसी दिशा में आपसे दूर है, टारगेट नंबर 11, जो दुश्मन का एक टैंक कॉन्वॉय यानी टैंकों का काफिला है। अगला टारगेट आपसे 11 o'clock 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, टारगेट नंबर 6, जो दुश्मन का एक टैंक कॉन्वॉय यानी टैंकों का काफिला है। उस दिशा में कुछ दूर और आपसे दूर है टारगेट नंबर 13, जो दुश्मन का एक महत्वपूर्ण ब्रिज यानी कि पुल है। उसी दिशा में आपसे दूर हल्का सा दाएं है टारगेट नंबर 4, जो दुश्मन का एक C2 सेंटर यानी कमान और नियंत्रण केंद्र है। आपका अगला टारगेट उसके दाएं 11:30 3 किलोमीटर पर है, टारगेट नंबर 8, जो दुश्मन का रनवे यानी कि हवाई पट्टी है। उसी दिशा में और करीब है टारगेट नंबर 12, जो दुश्मन का एक लॉजिस्टिक्स नोड यानी रसद केंद्र है। उसके और करीब है टारगेट नंबर 14, जो दुश्मन का एक टैंकों का काफिला है। आपसे 11:30 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है टारगेट नंबर 16, जो दुश्मन का एक रडार क्षेत्र है। आपके ठीक 12 o'clock 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है टारगेट नंबर 15, जो दुश्मन का एक फॉरवर्ड एरिया रीआर्मिंग एंड रिफ्यूलिंग पॉइंट है। उसी दिशा में आपसे दूर है टारगेट नंबर 5, जो दुश्मन का एक ऑपरेशंस रूम है। उस दिशा में हल्का सा दाएं आपसे दूर है टारगेट नंबर 2, जो दुश्मन का टेररिस्ट यानी कि आतंकी कैंप है। अगला टारगेट आपके 1 o'clock 3 किलोमीटर पर है, टारगेट नंबर 1, जो दुश्मन का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी आयुध कारखाना है। उसी दिशा में आपसे नजदीक हल्का सा दाएं है टारगेट नंबर 3, जो दुश्मन सैनिकों का कंसंट्रेशन एरिया है। उसी दिशा में आपके और नजदीक है टारगेट नंबर 9, जो दुश्मन का व्हीकल कॉन्वॉय यानी वाहनों का काफिला है। और हमारे आज का आखिरी टारगेट है टारगेट नंबर 7, जो आपसे 2 o'clock 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह दुश्मन का गोला बारूद भंडार दर्शाता है। इसके अलावा आपके 12 o'clock 2 किलोमीटर पे हमने तैयार किया है एक ड्रॉप जोन। इस ड्रॉप जोन की लंबाई 1 किलोमीटर और चौड़ाई 500 मीटर है।
तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी तस्वीर को ज्यादा अच्छे से समझाएंगे हमारे साथ सहयोगी सूर्यवीर सिंह तंवर जैसलमेर से जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, आप बताइए, क्योंकि वाकई में तस्वीरें तो गौरवान्वित करने वाली है और ये बताती है कि भारतीय वायुसेना लगातार किस दिशा में काम कर रही है और युद्धक क्षमता का ये प्रदर्शन है। तो दुश्मन देश भी अगर ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो समझ पाएंगे इस तस्वीर को, इस पूरे कार्यक्रम को आप ज्यादा अच्छे से विश्लेषित कर पाएंगे सूर्यवीर। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सूर्यवीर से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2024, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसलमेर से तस्वीरें हैं। दरअसल सुपरसोनिक धमाके के साथ, राफेल के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और तेजस, गरुड़, सुखोई, MKI, हॉक, C-130, तेजस, सुखाई, मिराज, जगुआर, राफेल जैसे फाइटर जेट्स इस अभ्यास में शामिल हैं। Look to your right, 2 o'clock low. The Jaguars are approaching the ammunition depot. You can see the flares. Wait for the bomb release. Bombs dropped. You can see the parachutes. Bombs have impacted. A perceptible delay as delay fuse have been activated. And the explosions. The enemy arsenal is completely destroyed. सामने स्क्रीन पर हमले की वह तस्वीरें आप देख सकते हैं जिन्हें बैटल डैमेज असेसमेंट भी कहा जाता है। आरपीए दुश्मन के इलाके से लगातार यह तस्वीरें कमांडर की समीक्षा के लिए भेज रहा है। और अब अगले मिशन के लिए आपके बाईं ओर से आ रही है मिराज 2000 की पृथ्वी फॉर्मेशन, जो हमला करेगी 16-250 किलो के बम के साथ एक आतंकी ठिकाने पर जो आपके दाहिनी ओर है। Look to your left, 10 o'clock high. 2 Mirage 2000 are approaching the terrorist camp. दुश्मन की ताबूत में कील ठोकने के लिए बढ़ते हुए हमारे जंगी जहाज। इंतजार कीजिए वेपन रिलीज का। You can see the flares. और बम गिरा दिए गए हैं। टेररिस्ट कैंप को तबाह कर दिया गया है। समस्या कितनी भी गंभीर हो, परंतु भारतीय वायुसेना के पास हर समस्या का समाधान है। हमारा अगला प्रहार होगा सुखोई 30 MKI कॉल साइन अशोक के द्वारा इस क्षेत्र में दुश्मन के पुल को निशाना बनाना। इस हमले का उद्देश्य शत्रु के परिवहन नेटवर्क के एक महत्वपूर्ण पुल को नष्ट करना है। Information has been received that the enemy army is mobilizing its strategic reserves into the tactical battle area. The mighty flanker Sukhoi 30 MKI call sign Ashok is now planned to target a vital road bridge which these forces are going to use to reach the battlefield. The target is located at your left 11 o'clock and the Sukhois will fly in from your right. The Sukhoi 30 MKI is a twin-engine multi-role air dominance fighter developed by Russia and built under license by Hindustan Aeronautics Limited. From your right 2 o'clock high, 2 Sukhois are approaching the arena to display their ground attack capabilities. They're dispensing flares to grab your attention. Both the Sukhois have released their load, and with that a total of 10,000 pounder bombs have been dropped towards the target. Watch the bombs fall, moving towards this target for a definite obliteration. And the explosions. With that, the enemy bridge is damaged. Next, we present to you a simulated but nevertheless a very real sequence of air-to-air combat. Air superiority fighter Rafale, call sign Indra, while carrying out combat air patrol, has made contact
with an enemy fighter who is attacking our ground forces. He plans to use his Mika missile to shoot down the enemy. The enemy aircraft is being simulated by a remotely piloted drone, a maneuverable expendable aerial target or MEAT. The drone will fly in from your left towards your front at a height of 2000 feet. ड्रोन से निकलने वाली ऊर्जा दुश्मन के लड़ाकू विमान के हीट सिग्नेचर को दर्शा रही है, जिसे मीका मिसाइल के इंफ्रारेड सीकर हेड द्वारा पहचान लिया जाएगा और इंदिरा कॉल साइन के साथ रफाल विमान ड्रोन को खत्म करके अपनी एयर डिफेंस क्षमता का प्रमाण देगा। Keep looking towards your left and watch out for the Rafale flying into the arena. And here comes the Rafale. Call sign Indra coming in from your left, 9 o'clock. The Rafale will now maneuver into position for launching the Mika. If you look at your 1 o'clock high, you can see the simulated target drone. And the Rafale is dispensing flares. Fire! Directed, and watch as the Rafale pitches out dispensing flares as it exits the combat area. The next attack is by our very own light combat aircraft, the Tejas. Call sign Arjun will now be dropping a laser guided bomb on the enemy command and control center, simulated by target number 4, located on your left, 11 o'clock, 3 kilometers. The target will be illuminated by a laser beam from the Tejas, using which the laser-guided bomb shall steer itself precisely towards the target. This will immediately be followed by one Sukhoi 30 MKI dropping 5 1,000-pounder bombs which will further destroy associated targets. Both the aircrafts will be approaching from your left. Tejas flying at a height of 9,000 feet, closely followed by the flanker at 11,000 feet. The pilot has indicated that the laser-guided bomb has been released. Here comes Tejas from your left, 10 o'clock high, releasing flares. Eyes on target now, 11 o'clock, 3 kilometers. And wait for the impact. The bomb has hit the target. Wait for explosion. Following behind Tejas, the Sukhoi 30 MKI has already dropped its bombs. The 1,000-pounders have also hit the target. और यह एक जोरदार धमाका इस क्षेत्र में अब शत्रु का नेतृत्व समाप्त हो चुका है. The Uday formation of 2 MiG-29 upgrades shall drop 4 500 kg bombs in order to destroy enemy operations area, simulated by target number 5, right 1 o'clock at 2.5 kilometers. कृपया अपनी बाईं ओर देखें. आप 2 MiG-29 को एक के बाद एक निशाना लगाते हुए देख सकेंगे. The aircrafts have released the bombs. The aircraft is releasing the flares. Wait for the impact. And the second impact. दुश्मन के क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाकर हमारे MiG-29 तेजी से आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए.
The Chandra formation of two Hawks has been tasked for destroying another ammunition depot. The aircrafts are carrying 4 250 kg high-speed low-drag bombs and shall be flying in from your left. हॉक का आकार छोटा होने के बावजूद भी इसकी विध्वंसक क्षमता काफी सराहनीय है। फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्रन में ट्रेनी पायलट्स को भेजने से पहले 1 वर्ष के लिए हॉक पर प्रशिक्षित किया जाता है। 2008 से इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हॉक विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक श्रेष्ठ निर्णय साबित हुआ है। Please look left 9 o'clock high and notice the first Hawk rolling into dive. Bombs away. And there, a roaring explosion. Wait for another impact. और इसके साथ दुश्मन का एमिनेशन डिपो मिट्टी में मिल गया है। Our RPA has detected an enemy vehicle convoy moving vital war equipment to the front line. Launched on an immediate battlefield airstrike or BAS mission, we shall soon be witnessing Nakul formation comprising 2 Hawk aircraft carrying 68mm caliber rockets. This formation is heading for the convoy at target number 9 to your right 1 o'clock at 2 km. Please look to your left 10 o'clock high. The first Hawk, armed with an armor-piercing rockets, is primed for the kill. The pilot is in dive, ready to release his deadly payload. And here he fires. The second Hawk trailing the leader. Rockets about to be fired. And with that, the convoy is totally destroyed. Target number 8 to your left 11 o'clock at 2.5 km is depicting an enemy runway. 2 Sukhoi 30 MKI call sign Drona with 12,000 pound bombs with a delayed fuse will be attacking the runway. The Sukhoi 30 MKI is a 2-seater twin-jet multi-role air superiority all-weather long-range fighter. This potent fighter jet is capable of performing long combat missions and carry a versatile array of weapons. अपने दिलों को थाम कर बैठिए, 2 सुखोई विमान ठीक आपकी बाईं ओर से आ रहे हैं and the flares have been dispensed by the Sukhoi 30 MKI. And the Sukhoi 30 diving in, look up to your left. As you can see, Sukhoi 30 MKI dispensing flares. The bombs have been released. And the second Sukhoi 30 MKI in dive. There you can see right in front of you. The bombs have been dropped and wait to hear the sound of the explosion. और दूसरा बम भी Sukhoi 30 MKI गिरा चुका है दुश्मन पर और इसके साथ ही दुश्मन की हवाई पट्टी को नष्ट कर दिया गया है. Having destroyed the enemy's runway, we have ensured that the enemy will not be able to take off anytime soon. So we are now diverting our attention towards a tank convoy, which is depicted by target number 6 at 11 o'clock, at a distance of 2.5 kilometers from where you all are seated today. And to witness this lethal destruction, we will witness 2 advanced light helicopter Mark IV, call sign Rudra, approaching from your far right side, ready to brutally destroy the enemy tank target today. These helicopters are from Indian Army Aviation Corps.
The LH Mark IV is the armed variant for attack, close air support and high altitude operations aircraft. And there you can see, far right, LH Mark IV already dispensed its flare, ready to attack the enemy tank target. The destruction of enemy tank target is important as the enemy tank is a formidable embodiment of military strength and technological prowess. भारतीय वायुसेना और थल सेना की संयुक्त योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये सेनाएं एकजुट रूप से शक्तिशाली और कुशलता से कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकती है. And there you can see right in front of you, LH Mark IV has attacked. And the tank convoy has been pounded heavily. दुश्मन की अग्रिम श्रेणी का टैंक ALH रुद्र के भीषण हमले से निस्तेनाबूद कर दिया गया है. पेट्रोल, तेल और स्नेहक भंडार दुश्मन की युद्ध लड़ने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. इस सुविधा के नष्ट होने से दुश्मन की युद्ध लड़ने की क्षमता चरमरा जाएगी. भारतीय वायुसेना के घातक बेड़े में से Mi-17 1B हेलीकॉप्टर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया है, जो आज लक्ष्य पर 80 मिलीमीटर रॉकेट की बौछार करेगा. रंजीत फॉर्मेशन, जिसमें 2 Mi-17 1B हेलीकॉप्टर हैं, लक्ष्य के करीब दाहिनी ओर से पहुंच रही है, जो कि लक्ष्य संख्या 10 को निशाना बनाएगी. Ranjit formation consisting of 2 Mi-17 1B helicopter is approaching from your right 2 o'clock, and the pilot has made the switch selections going into the attack mode. The helicopters are dispensing flares to attract your attention, and there he fires. A total of 40 rockets are pounding the target. Number 2 has his sights set on the target, following his leader. Number 2 is dispensing flares to attract your attention. And there he fires his 40 rockets which are pounding the target, and the fuel dump is completely destroyed and set on fire. Now, in the sequence of events, deep penetration strike aircraft Jaguar would destroy a strategic target, which is an ordnance factory of the enemy. This ordnance factory is vital to enemy's war effort and would be destroyed by dropping 1,000-pounder bombs. घटना के क्रम में अब डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक विमान जैगुआर फाइटर द्वारा एक आयुध कारखाने को विध्वंस किया जाएगा. Here comes the Jaguar with 6,000-pounder bomb from your left, 10 o'clock high, which is aiming at target in front of you. The leader rolls into the attack. And with the trigger press, the bombs are gliding towards the target. The number 2 closely following his leader, releasing his arsenal of bombs. जैगुआर विमान ने पलक झपकते ही लक्ष्य पर बमबारी कर दी है और ये भयंकर विस्फोट लक्ष्य को मिट्टी में धूमिल